भाई कुछ लोग हमें मिले जो गोवा भी घूमने आए थे, पर अब वो भी यही कहते हैं गोवा गोवा नहीं रहा टाइप्स। आपको ऐसा गोवा का फीडबैक मिलता है? गोवा का फीडबैक मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलता। मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छी जगह जाओ, हमारे माउंटेन्स में जाओ। मुझे लगता है किसी को बोलता हूँ कहाँ जाना है, पहले एक काम करो लद्दाख जाओ, नहीं लद्दाख जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ये सब अच्छी जगह है। इनको ये बोल देता हूँ दिल्ली और ये सब, वो लोग मोस्टली दिल्ली जयपुर और ये आगरा करने आते हैं ना। दिल्ली जयपुर आगरा करते हैं, इससे क्या होता है कि सब पे निगेटिव इंप्रेशन जाता है। बट इंडिया के बारे में मैंने एक बात सुनी है, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, आइदर दे लव इट और हेट इट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। हाँ, आइदर बहुत प्यार इंडियन के प्रति कि एकदम मजेदार कंट्री वापस से बैक टू बैक आई जा रही है, या तो फिर कभी आएंगे ही नहीं। इंडियंस के लिए पॉजिटिव फीडबैक क्या सुना आपने, क्या क्या तारीफ करते हैं बाहर के लोग? कि इंडियन डेवलप्ड बहुत है, कि इंडिया में जो फैसिलिटीज़ बहुत है। जैप्टो की बात चलती है कि कैसे आप ट्रेन के अंदर आप जो मन करे खाना मंगवा सकते हो, वो सब बात चलती है। ये तो भाई उन लोगों के लिए बड़ी चीज तो है ही भाई, 2 मिनट में 10 मिनट में आ रही है हाँ, चीजें, जिस आ रही है बाहर तो नहीं आती भाई। भाई ये भी बड़ी चीज इसलिए बनी है क्योंकि इंडिया की जो नेगेटिव इमेज है कि ये पुअर कंट्री है, गरीबी है, और प्लस यहाँ पर 5 मिनट में खाना भी आ जाता है, 10 मिनट में आ जाती चीजें, तो ये उनको हाइप की बात लग जाती है। ये ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ? हाँ, कि कैसे 5 मिनट खाना आ जा रहा है। कि आपको ट्रेन में खाना मंगवाना, ट्रेन में आ जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है। पेमेंट सिस्टम देख लेते हैं हमारा, वो कन्फ्यूज अरे चलो फोन से पेमेंट कर दे रहा है। हालांकि चाइना का पेमेंट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, सब मामलों के। वो पाम से पे कर देते हैं, फेस से पे कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से पे कर देते हैं। पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो इंडिया आ रहे हैं, मतलब बुरी साइड भी ज्यादातर दिखा रहे लोग कि यहाँ कूड़ा है या ये है वो इंडियंस भी है। तो करते हैं। मैं भी तो गया था अभी अमेरिका, तो उनका भी बुरी साइड दिखाया कि देखो कैसे ड्रग करके लोग पड़े हुए हैं, तो वो भी करते हैं। इंडिया को ज्यादा टारगेट करते हैं। नहीं, बुरी साइड पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो वो भी एज अ कंटेंट बाइस सोचते हैं। अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो कोई नहीं देखेगा। भाई यूरोप की बुरी साइड फिर भी दिखा सकते हो, यूएस की बुरी साइड दिखाओगे यूट्यूब पे तो वो फिर उसको येलो डॉलर कर देते हाँ, डॉलर कर देते हैं, वो कर देगा वो। रिस्ट्रिक्ट कर। उन्होंने मेरा वीडियो कर दिया था वो वाला। हैं, ये कर देते हैं भाई वो। कि जाओ भाई बेटा कुछ आपको इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मिले हैं लोग जो ऋषिकेश आते हैं? कुछ ज़्यादा ही वो आइदर इंडिया में जो लोग पसंद करते हैं वो मोस्टली योगा वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कि योगा मेडिटेशन ये चीज कोलंबिया में भी हो रही है ना, इंडियन योगा और वो सब रिट्रीट्स होती पूरी है। दुनिया में हो रही है। कोलंबिया क्या है, अच्छा, हर जगह आपको लोग मिलेंगे। स्पेशली मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थी देन लड़के। लड़कियां कि मुझे इंडिया जाना है, ऋषिकेश जाना है, योगा सीखना। योगा सीखना है। हाँ, मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक कंट्री है स्वातिनी, बहुत ही टाइनी सी कंट्री है। पहले इसका नाम था स्वाजिलैंड, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि स्वाजिलैंड स्विट्जरलैंड, तो नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया स्वातिनी कर दिया उन्होंने नाम अब। तो वहाँ का एक किंग है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट मोनार्क कंट्री है, तो वहाँ पर राजा के पास सारी पावर होती है। तो उस किंग का एक नियम है कि एवरी ईयर वो 1000 लाइक सेमी न्यूड लड़कियों को डांस करवाएगा, और उसमें से एक रानी बनाएगा एवरी ईयर। तो अभी तक 25-26 उसकी रानियाँ हो चुकी है। अरे 1000 लड़कियों को सेमी न्यूड डांस करवाएगा? डांस कराएगा, फिर पिक करेगा किसी एक को। फिर किसी एक को पिक करेगा वो। और ये पूरी पब्लिक के आगे होता है ऐसा कुछ है? पब्लिकली नहीं, उसके महल के अंदर होता है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। टिकट भी मिलता है। टूरिस्ट जा सकते हैं। भाई यार अलग ही चीज है। तगड़ा ही रिचुअल है कुछ राजे का। राजा है ना वो, एब्सोल्यूट राजा है। भाई और जो ऐसी मोनार्क कंट्रीज होती है, इनमें सेफ लगता है या अनसेफ लगता है जब आप travel जनरली करते जो हो? कंट्रीज काफी तानाशाही वाली होती है ना, वो कंट्री बहुत सेफ रहता है। आप किसी भी कंट्री का उठा के देख लो, आप कंट्री सेफ होती है। आप तुर्कमेनिस्तान उठा के देख लो, निकारागुआ उठा के देख लो, वेनेजुएला तो पता नहीं तानाशाही तो वहाँ पे है नहीं। तो वो बहुत सारी जितनी भी तानाशाही कंट्री है वहाँ पे एकदम सेफ होता है वो कंट्री। और वहाँ वीजा इजीली दे देते हैं वो कि नहीं, वो नाटक करते हैं, बहुत नाटक करते हैं। वही सारी कंट्री मोस्टली नाटक करती है। उनको ये होगा ना बाहर से लोग आके इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस ना कर दें। फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है कि हमें लोकल एक, अगर ट्रेन पे 4 सीट हैं एक बोगी के अंदर, अगर हम 2 लोग भी हैं तो हमारे लिए 4 सीट खरीदेंगे ताकि हम लोकल लोगों से इंटरेक्ट ना करें। ओ, बिल्कुल वो कट करते हैं, करके रखते हैं लोकल लोगों से। अच्छा, आप यहाँ पे आए हो, आपको जो देखना जाएगा देखो, लोकल लोगों से बातचीत मत करो बस। तो रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में तो हो ही जाती है हो बात। जाती है, बट फिर भी लाइक वो स्टेप ले रहे हैं कि आप ट्रेन में बात करो, लंबी ट्रेन जर्नी आप बात मत करो, सिखाओ मत कुछ उसको। अच्छा, इसीलिए कि बस आप उन्हें Mostly इन्फ्लुएंस इसीलिए ना है। कर दो। भाई जैसे कहते हैं ट्रैवलिंग आपको बदल के रख देती है, पूरा चेंज कर देती है। आप जो 8 साल पहले थे जब आपने ट्रैवल शुरू करा था, और आज आप अपने आप में क्या चेंजेस देखते हो? मैं तो लाइक पूरा चेंज ही पाता हूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी मास्टर्स, मेरी पीएचडी सब ट्रैवलिंग में ही हुई है। क्योंकि मैंने सिर्फ 12th पास किया है, और 12th के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लगातार। 8 साल हो गए, तो अगर 4 साल बैचलर्स रख ले, 2 साल मास्टर, 2 साल पीएचडी रख लेते, तो मैंने ट्रैवल भी सब कुछ कर लिया। तो ट्रैवल ने बहुत कुछ सिखाया। छोटी छोटी हैक्स से लेके बड़ी बड़ी हैक्स समझ में आने लग गई है अब। शुरू में कुछ समझ में नहीं आती थी कैसे करना है, अब सब कुछ क्लियर मेरे लिए आसान लगता है। आज आप बताओ मुझे दुनिया के किस पार्ट में मुझे आपको कल भेजना है, मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे
बिना बिना कुछ सोचे समझे मैं पहुंच जाऊंगा दुनिया किसी भी पार्ट में। इतनी ट्रैवलिंग मेरे लिए अब आसान हो गई है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, कहीं भी चले जाऊंगा, मुझे वीज़ा रूल्स पता है, सारे देश के दिमाग में सारा वीज़ा रूल्स है, मेरे दुनिया के सारे कंट्रीज़ के वीज़ा रूल्स। लोगों से बात करने में वो हेजिटेशन नहीं होती। हेजिटेशन नहीं होती मुझे, अब मैं कहीं पहुंच जाता हूँ, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस पता नहीं अलग ही लेवल का आ गया। आप मुझे हाफ पैंट पहन के चले जाऊंगा, किसी 5 स्टार होटल जाकर खा के आ जाऊंगा मैं, अच्छा, जब स्लीपर्स में चले जाऊंगा मैं, तो उस लेवल कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में। इंडियंस को ना हमेशा से ये बहुत रहता है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो लड़कियों से बात करने में हेजिटेट होता है। इंडियन से कोई भी लड़का होता है, अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप अगर अप्रोच करते हो तो किस तरीके से बात करते हो, कैसे बात इनिशिएट करते हो किसी लड़की से? लाइक मेरा एक बड़ा ही फंडा है कि नोबडी रिजेक्ट्स यू, दे रिजेक्ट योर आइडिया यू रिप्रेजेंट। अच्छा, तो आप जाके बात कर रहे हो, आप अगर वो रिजेक्ट करी तो आपको रिजेक्ट नहीं कर रही है, आप जो बोल रहे हो उसको रिजेक्ट कर रही है। अच्छा, तो जाके बात करो, बात करने में क्या दिक्कत है? आपको रिजेक्शन तो हर लाइफ में हर चीज़ में मिलेगा। अब मैं आपसे कल कुछ 1 लाख रुपए मांगूंगा, आप मुझे बोलोगे रिजेक्ट कर दो, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, आपने जो मेरे पैसे वाले वो उस बात को रिजेक्ट किया है, ना कि आपने मुझे रिजेक्ट किया है। अच्छा अप्रोच है भाई ये। और कोई तरीका लोग और स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएं, कोई ऐसी टिप बता सकते हो आपकी जो नए ट्रैवलर्स हैं उनके लिए? नए ट्रैवलर्स के लिए टिप्स पता नहीं, बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे क्या कि कोई 1-2? फटाफट बताना चाहूँगा। एक एयरलाइन माइल्स के बारे में बताना स्टार्ट करें। एयरलाइंस माइल्स बहुत सही चीज़ होती है, आपको बहुत सारी फ्लाइट टिकट मिल जाती है फ्री में। मैंने 3-4 फ्लाइट टिकट फ्री में ले रखा हूँ मैं। अच्छा, अरे वाह। एयरलाइन माइल्स। और उसके अलावा हमेशा लोकल सिम कार्ड खरीदें, सस्ता वही पड़ता है। हाँ, नंबर 3 हो गया कि एक अच्छे फॉरेक्स कार्ड लें जिसमें आपको फॉरेक्स फी नहीं देना पड़े, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे बैंक आपको ऑफर करती है। इंडिया अच्छा मार्केट है इस मामले में, क्योंकि इंडिया के बाहर ये सब कनाडा वगैरह में नहीं मिलता होता इतना ईजिली बिना जीरो फॉरेक्स कार्ड। उसके अलावा और क्या हो सकता है? वीज़ाज़ वगैरह के लिए डमी टिकट यूज़ करें, booking.com से फ्लाइट होटल वगैरह बुक करके डाल दें। ज़्यादा सोचे समझे नहीं उतना कुछ। अच्छा भाई वैसे जब इंटरनेशनल ट्रैवल करने की बात आती है तो इंडियंस अक्सर यहाँ चले जाते हैं, थाईलैंड वगैरह, बट कुछ ऐसी कंट्रीज आप बताओ जहाँ इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री हो, या फिर ई वीज़ा आ जाता है, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, और बहुत सुंदर कंट्रीज हैं वो। मॉरिशस आपको ठीक ठाक प्राइस में फ़्लाइट मिल जाएगी। सेचल्स तो महंगे, बट मॉरिशस, कजाकिस्तान, ये भी दोनों वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में। फिलीपींस ये अब नया है, तो फिलीपींस जा सकते हो। आपको कैसा लगा था फिलीपींस? फिलीपींस अच्छा लगा था मुझे, अच्छी कंट्री है। बट फिलीपींस में अभी हुआ है ना इंडियंस के लिए? या आई थिंक 3-4 महीने पहले हुआ है फिलीपींस। और मॉरिशस बहुत अच्छी कंट्री लगी मुझे। मॉरिशस में लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वो बीच वाइब चाहिए जो कि आपको थाईलैंड के साउथ पार्ट में मिलती है, आपको वो मिल सकती है मॉरिशस के अंदर भी। ओके। और सबसे अच्छी बात, वो लोग हिंदी बोलते हैं पूरी तरह से, आपको सब लोग हिंदी बोलते मिल जाएंगे। अच्छा, और इंडिया से बहुत प्यार है, बहुत प्यार इंडियन से वहाँ पे। जब तक ज्यादा लोग नहीं जब तक पहुंचते। ज़्यादा सब लोग नहीं पहुँचाना पड़ता। जब तक उन्हें असलियत ना पता लग जाए। भाई इजिप्ट भी गए हो आप? हाँ, इजिप्ट में गया हूँ। वो क्या वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था इजिप्ट में, मोर और लेस। लोग अच्छे हैं एक्चुअली। वहाँ पे आपको लोगों को जानना पड़ेगा। एक बार आप लोकल लोग को वहाँ पे जान गए ना, तो फिर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और किसी को नहीं जानते हो ना, बड़ा बूढ़ा एक्सपीरियंस होने वाला है आपके साथ, क्योंकि वो स्कैम कैपिटल ही लगता है दुनिया का वो। अच्छा, हर सब कुछ में स्कैम है वहाँ पे। आपको लोग बोलेंगे अरे आपका मन करे आप बैठो चाय पियो, जो मन करे आपका पे कर देना। फिर चाय पी लोगे, बोलोगे निकालो 200 रुपये अब। और उल्टा उल्टा कर रहे हैं। हाँ उल्टा, आपका जो मन करे, पहले एकदम प्यार से बात करेंगे, उसके बाद फिर ये कर देंगे जाओ। अरे यार, तो ये स्कैमिंग थोड़ी होती है, कायरो वगैरह में होती है, बट कायरो से जैसे आप बाहर निकलोगे ना, गीजा वाले पिरामिड से बाहर निकलोगे, तो उसके बाद फिर ठीक है, बेटर है। सुहाग वगैरह में गया हूँ, बहुत ऑब्वियस डेस्टिनेशन है, सुहाग नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे अच्छा लगा मुझे। फिर लोग वहाँ पे अच्छे हैं। हाँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों को लगता है सिर्फ इजिप्ट के अंदर ही पिरामिड्स है, बट सूडान के अंदर जो पिरामिड्स है वो इजिप्ट से काफ़ी ओल्ड है। अच्छा। हाँ, और सूडान के पास डबल पिरामिड्स है देन इजिप्ट। कितने पुराने वहाँ के? वहाँ के इजिप्ट से सुना है 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने इजिप्ट के मामले में। और वो भी उतने ही बड़े मैसिव उतने सेम तरीके के? एक्चुअली पुराने हैं तो और ज़्यादा ढह गया है वो, अच्छा लेकिन डबल उनके पास बहुत ज़्यादा पिरामिड्स हैं, अच्छा। वो भी नाइल रिवर के पास ही। तो वो भी ऐसे ही मिस्टीरियस से हैं कि अलाइंड है कॉन्स्टेलेशन से, और बहुत थोड़े से सारी मिस्टीरियस वगैरह तो हैं ही वो सारे के सारे पिरामिड्स, वो क्योंकि वो तो 6000 साल पहले बना है। भाई ऐसा भी कहते हैं ना, इजिप्शियन जो वो है सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी हैं, है। राइट। तो कुछ आपने वैसे जाना कि क्या सीन है कुछ अरे ऐसा? इससे याद आया, इजिप्शियन सभ्यता से एक तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री में आपको बता रहा था, वहाँ के एक प्रेसिडेंट ने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी। उस किताब में तुर्कमेनिस्तान के बारे में लिखा था, और उसने लिखा था कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अच्छा, उसने हिस्ट्री लिखी है, आधी करेक्ट आधी राइट, और उसमें अपने विचार लिखेंगे, चाय कैसे पीना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, और वो सब आपको पढ़ना जरूरी है। आप जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, आपको चाहिए होगा उसको पढ़ना, वो सब पूछ लेंगे आपसे कि प्रेसिडेंट ने चाय पीने कैसे बोला था आपको। अच्छा जी। हाँ, गए लाइसेंस लेने हो, चाय पीना कैसे पीनी है बता रहे हो। ये कैसी दबंगाई है। ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप,
आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप बीए का एग्जाम दे रहे हो, आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, पूछ लेगा क्या कैसे पीना चाहिए, बिस्तर कैसे बिछाना चाहिए। अच्छा भाई यहाँ तो चाय पीनी दुश्वार है भाई। अरे बाप रे भाई, ये सही है यार, इंडिया ही ठीक है भाई। राजा की मौज है। हाँ उन्होंने लिख दिया किताब इज एवरीथिंग। मैं बता रहा था कि ये लाइक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम में कुरान कितना इंपॉर्टेंट है पता है लोगों को, बट उस बुक को कुरान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रखा है कि हर मॉस्क में डाल दिया उस बुक को। इसका नाम है रूहनामा, लाइक उनके द क्या कहते हैं, रूह हिंदी वाला ही वर्ड हो गया, सोल द बुक ऑफ द सोल। और भाई आप इसराइल भी गए हो ना? इसराइल हमने सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस में रखता है। यहाँ पे आप जब एयरपोर्ट पे होते हो तब क्वेश्चनिंग हो जाती है, वहाँ पहुँच के भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं उन पे, तो वो बहुत केयरफुल रहते हैं। हाँ, तो पहले वीज़ा में दिक्कत करते हैं, हालांकि अगर आपके पास यूएस वीज़ा हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। तो मुझे यूएस था तो उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा इजीली। उसके बाद में आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पूछेंगे आपसे कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे। तो मैं सारी इस्लामिक कंट्री जा रखा था इजराइल से पहले ही। मैं ईरान गया हूँ, इराक गया हूँ, सीरिया गया हूँ। तो वो पूछ रहे थे क्यों गए थे, किसको जानते हो वहाँ पे, किसी से मिले थे या वगैरह, कहाँ कहाँ रहे थे। एंट्री फिर मिल गई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैलेस्टाइन जाओगे, मैंने कहा कि शायद हो सकता है नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं फिर चला गया था। तो जब मैं एग्जिट कर रहा था कंट्री तो उन्होंने मुझसे पूछने क्यों गए थे पैलेस्टाइन। अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो लाइक इंटरव्यू होता है आपका जाने वक्त भी, और आपका डबल इंटरव्यू होता है आप जब देश छोड़ रहे होते हो। अच्छा, कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया था। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मुझे अलग रूम में, उसको अलग रूम में, और दोनों के सवाल जवाब मिला रही है कि सही सही हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और ये बात हमें पता ही नहीं थी कि जाने में क्वेश्चनिंग करती है। तो उसको डर लग गया, उसने बोला ही नहीं कि मैं पैलेस्टाइन गई थी। अच्छा और फिर वो बोलती तुम्हारे दोस्त बोल रहे तुम पैलेस्टाइन गए थे। फिर दृश्यम बना दी। भाई इंटरोगेशन कर दिया तगड़ा दृश्य में। तो क्रॉस इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है। अच्छा, तो फिर अगर उन्हें सस्पिशियस लगा तो वो वहीं रख लेंगे? आपके फिर फ्लाइट बोर्ड करनी देंगे। अच्छा, फिर आपके बट अलग जब आप इजराइल घूम रहे थे वो कंट्री कैसी है, लोग कंट्री कैसे हैं? बहुत अच्छी है एक्चुअली, इंडियन से बहुत प्यार है लोगों को। बहुत ही सैड लगा ये जान के कि पैलेस्टाइनियंस जो है इजराइलीज के अंदर नहीं घुस सकते, बट एज ए इंडियन ना पूछते कहाँ से, अच्छा इंडिया से हो जाओ, ऐसे था वो। उनका एक बॉर्डर होता है, हर जगह आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा पैलेस्टाइन और इजराइल का, जो बहुत सारे जोन्स होते हैं वहाँ पे। तो उस जोन्स में इंडियंस को बहुत इजीली एंट्री दे देते, कोई पासपोर्ट चेक ही नहीं कर रहा था। अच्छा, हाँ, और पैलेस्टाइन के अंदर भी बहुत प्यार मिला मुझे। पैलेस्टाइन के अंदर भी लोग बहुत अच्छे